इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, अपने क्लास को स्टार्ट करें, उससे पहले एक फैक्ट बताना चाहूँगा। एवरेज ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियन सेल। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा हुआ है जो मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम लोग अब गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Camillo Golgi to go consists of a system of membrane-bound vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। अब देखिए, जो गोल्गी apparatus है वो पहली बार डिस्क्राइब हुआ था डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी, तो उनके नाम पे ही मतलब रखा गया था। और इसमें सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स है और इसे मतलब इसके अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर अरेंज और इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। इसे कौन नाम कहा जाता है? सिस्टर्न्स। द मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तो वो ईआर से भी कनेक्टेड है। ईआर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को देखें तब ताकि आप ईआर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of products in वेसल्स। तो गोल्गी एपरेटस का एक और काम है कि वो मतलब मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में मतलब प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो वेसल्स के थ्रू उसके पास आते हैं, जो ईआर और सेल मिलके भेजते हैं, तो उसे मतलब करता है, वो काम करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स सुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन द गोल्गी एपरेटस। जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है तो उसे सिंपल शुगर कर सकता है गोल्गी एपरेटस, मतलब होता है कोई कोई। इन Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome। लाइसोसोम के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कैमिलो गोल्गी के बारे में थोड़ा बहुत मतलब बातें हैं, तो ये आप मतलब देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। 5.2.5 यानी लाइसोसोम। तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड sacs filled with digestive enzymes। These enzymes are made up of RER। तो देखिए, जो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड है जो सैक फील्ड में है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम में मदद होता है। और दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है। उसको आप पिछले वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम है एक तरह का वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट डिस्पोजल है, वो मतलब जितना भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर है तो उसको मतलब मार देता है एक तरह से। These help to keep the cell clean by digesting and any foreign material as well as warm out cell organelle। तो ये सेल को मतलब आपको मतलब सेफ रखता है कि कहीं कोई ऐसा पार्ट ऐसा कोई मतलब प्रोडक्ट ना आ जाए जो उसके लिए हार्मफुल है, तो उसको वो किल कर देता है एक तरह से। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes which break complex substances into simple substances। तो लाइसोसोम एक तरह से आपके सेल का मतलब एक प्रोटेक्टिंग गार्ड है अंदर से, मतलब बॉडी गार्ड है एक तरह का सेल गार्ड है। और lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। उसके बाद उसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टिफ एंजाइम है पावरफुल, जिस वजह से वो इस सब काम आराम से कर पाता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell। तो मतलब लाइसोसोम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मतलब करता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो
ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। देखिए, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसोसोम्स को एक और नाम से क्या क्या जाना जाता है, मतलब क्यों जाना जाता है, या सुसाइड बैग्स ही क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर ये है कि जो लाइसोसोम्स है वो मतलब जब भी कोई भी, मतलब जैसे अभी थोड़ी बार पढ़ा कि मतलब अगर सेल बर्स्ट कर जाता है तो उसको मतलब वापस से उसको मतलब ये करने के लिए वो खुद को डिस्ट्रॉय करके मतलब अपने इंजाइम से मतलब उसको करता है, या जब भी वो किसी भी मतलब बाहरी बैक्टीरिया से आता है तो उसको मारने में तो सुसाइड बैग की तरह वो खुद भी मर जाता है, उसे भी मार देता है, इस तरह से रहता है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है, तो उसके बारे में आप ज़रूर जानें। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज porous while the inner membrane is deeply folded, ठीक है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reaction। ATP generating chemical reaction का मतलब the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। अब ATP का फुल फॉर्म क्या है? एंडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, एंडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, नहीं सॉरी ट्रिफॉस्फेट, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी currency of the cell। The body use energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical work। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes। Therefore mitochondria are able to make some of their own proteins। तो यही चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट मतलब सेल ऑर्गेनल है सेल के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से मतलब वो पावर हाउस टाइप है। प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड जो होता है। जो क्रोमोप्लास्ट है कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है जो कलरफुल होता है प्लास्टिड, तो वो क्लोरोफिल को अपने पास रखते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक क्लोरोफिल, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। वो अलग अलग कलर का भी मतलब अपने अंदर में पिगमेंट रखता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्रीमियरली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो मतलब एक तरह से स्टोर मतलब करता है। और द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in a material called the स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर न्यूमरस इंटरनल ऑर्गेनिज्म क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इम्बेडेड रखता है, वो भी स्ट्रोमा में। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cell have very large vacuoles। The central vacuoles of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस रखा हुआ है। इसके बारे में इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताने वाला। देखिए इसका ये वैक्यूल है, ये भले इसके ऊपर लाइनिंग नहीं दिया हुआ वो जान के अच्छा नहीं लगा मुझे। वैक्यूल इतना जो बड़ा है ना ये प्लांट सेल का है, तो प्लांट सेल में जैसे बताया बहुत बड़ा होता है। तो ये वैक्यूल है, देख सकते हैं ये वैक्यूल। और यही अगर हम
एनिमल सेल का देखा जाए तो एनिमल सेल में वैक्यूल इतना छोटा है जो देख भी नहीं सकते, कुछ यहीं पे होगा, यही होना चाहिए वैक्यूल्स में। वेट, ये हो सकता है, ये क्या जाने, मतलब एनिमल सेल में बहुत मुश्किल से आपको दिखेगा। पहले प्लांट सेल में तो मेन जगह ही वो ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम लोग किसके पे थे अभी, वैक्यूल्स के बारे में कर रहे थे, तो वैक्यूल्स का ही हो गया। तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये मतलब एक और सेल वॉल है जो बाहर से उसे रिजिडिटी देता है, और एक अंदर से वैक्यूल से रिजिडिटी देता है। और मेनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो वो वैक्यूल जो एक स्टोर हाउस है, वो मतलब अंदर में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, sugars, various organic acids and some proteins in single-celled organisms like amoeba. The food vacuoles contains the food items what the amoeba has consumed. तो जो भी मतलब वैक्यूल्स है वो अमीबा में भी होता है, तो अमीबा जितना भी चीज़ें फूड कंज्यूम करता है वो वैक्यूल्स में डाल देता है अपने। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuoles also play important roles in explaining excess water and some wastage from the cell. तो देखिए जो वैक्यूल होता है ना, तो वो एक्सेस वाटर को एक और मतलब अपने अंदर रख लेता है। ज़्यादा वाटर हो गया तो अपने अंदर रख लिया, जिससे सेल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो या तो उसे अगर निकाल दिया जाएगा या उसके अंदर रखा जाएगा, फिर बाद में वो अपने आप निकल जाएगा। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way. तो देखिए जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी सेल्स के अंदर, वो सब अपना फंक्शंस करते हैं, उसमें सबका स्ट्रक्चर्स होता है, और वो सब अपना फंक्शंस मेम्ब्रेन ये सब के थ्रू कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह बॉन्डेड रहते हैं उन लोग को, मतलब उनका ये फंक्शंस रहते हैं, मतलब उनको अंदर ये प्रोग्राम किया हुआ एक तरह से देख सकते हैं। द सेल दस हैव ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल है उसके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा खुद बॉडी एक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, हमारा आइज हो गया, हमारे सेंसर ऑर्गन्स जो भी है ना वो सब आ जाते हैं इस तरह से। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस एंड क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो ये सब जैसे हम लोग अभी तक कितना सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये सब कैसे कैसे होता है। Thus, the cell is the fundamental structure unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. तो सेल जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक तो देखा जाए तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल से ही हम लोग सब बने हुए हैं, तो सेल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो अब देखने वाले हम लोग सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न जो ये है लास्ट टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का। तो new cells are formed in organism in order to grow to replace older dead and injured cells and to form gametes required for production. तो जो भी न्यू सेल्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड जो होते हैं और डेड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें रिप्लेस करके नए मतलब सेल्स को लाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड म्योसिस। तो माइटोसिस एंड म्योसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। तो मतलब एक तरह से मदर सेल कहा जाता है। और डाउटर टू फॉर्म टू इडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो ये फिगर 5.7 देख सकते हैं आप, इसमें देखिए माइटोसिस का है एग्जाम्पल, कुछ इस तरह से होता है। द डाउटर सेल्स हैव the same number of chromosomes as mother cells. It helps in growth and repair of tissue in organisms.
तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू होता है। वो टिश्यू का सिंपल है और ये अगले चैप्टर में भी है। और जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है और स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू टिश्यू tissue in animal and plant divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring। तो offspring क्या होता है? मतलब लास्टली जो मतलब जैसे मान के चलिए बेबी जो होता है ना, तो उसे स्टार्ट ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो जैसे ही मतलब मदर सेल डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल में, तो उन दोनों को ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस विच involves two consecutive division। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2। तो ये फिगर 5.8 में देखते हैं। कुछ इस तरह से होगा कि पहला का जो सेल वो डिवाइड हुआ, वो 2 में आ गया, तो फिर वो दोनों भी डिवाइड हो गए उसी समय, तो उसको कहेंगे मायोसिस। और द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द mother cells। Can you think as to why the chromosomes number has reduced to half in the daughter cell? तो आपको पता क्यों? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम्स है तो वो मतलब ऐसे डिवाइड हो गया, तो जैसे ही तो दोनों को मान के लिए इक्वली मिल गया, दोनों का मतलब सेम उतना है, मतलब उसके हिसाब से हाफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कहा गया कि दोनों का सब मतलब उतना होगा। तो जैसे ये सब डिवाइड होगा तो ये हाफ इज टू इसके बराबर होगा, ये हाफ इसके बराबर होगा। इसके थ्रू बताता हूँ, एक सेकेंड यहाँ से। हाँ, तो और ये अगर प्लस करेंगे तो कुछ इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो उसी तरह ये इसके प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है, मतलब कि तो मतलब ये सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये सब डिवाइड हो गया। अब ये तो नए नए हुए हैं, इन लोगों का तुरंत डिवाइड हो गया, तो ऐसा होता है। इसमें ज़्यादा आपको देखने की और कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और एंडिंग से पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं। तो जिसका था आपको इंतजार, तो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, नेम द ऑर्गेनल्स दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सेकंड, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका आंसर आप